उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होकर पीली कोठी स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोनकपुर ओवरब्रिज सहित 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हम यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार काम कर रही है। आज महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में बहु बेटियां अब सुरक्षित हैं। उधर विरोधियों को अपराध का राज पसंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होकर एक जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पीली कोठी स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोनकपुर ओवरब्रिज सहित 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज मुझे पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल सहित पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह मौजूद रहे। योगी जी ने मंच से प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद के कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से अपने मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके बाद पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी अपनी एक पहचान पर उसी का परिणाम है। घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद होता है। ये उपलब्धि वास्तव में बहुत सकारात्मक संकेत है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। इसलिए मुरादाबाद में आया हूं। मुरादाबाद के कारीगरों में प्रतिभा है। अगर थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो पूरी दुनिया में यहाँ के कारीगरों का सम्मान होगा। मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी एक प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बाजार में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नगरीय जीवन की बात करते हैं, जमीन खरीदते हैं या बने हुए आवासों को लेकर वहां रहना शुरू करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि अच्छी शिक्षा की कनेक्टिविटी हो, अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने 2014 में स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अमृत योजना को लागू किया गया। साथ ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासीय योजना का मुरादाबाद में गरीबों को लाभ मिले। प्रदेश में 45 लाख गरीबों को सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को सुविधा का लाभ प्रदान कर चुके हैं। सभी विभागों और समाज से जुड़े लोगों का आह्वान करता हूं कि देश को बेहतरीन तरीके से स्थापित करने के लिए जुड़े। इसी विश्वास के साथ सभी जनपद के लोगों को बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि सब मिलकर मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप विकसित करने में अपना योगदान देंगे। हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक की इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की, अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रख करके जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण
बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवा करके आज पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है, या फिर अन्य जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर। हर एक व्यक्ति को पात्रता की श्रेणी है तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और सरकार और प्रशासन आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के, कैंप लगा करके उन योजनाओं से इन्हें जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी लोग मिलकर के इस दिशा में अगर एक सकारात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, कोई कारण नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के देश के विकास का ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का, यहाँ के उद्यमियों का, यहाँ के जितने भी निवेशक हैं, उन सबका, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का, लघु उद्योग भारती का, यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षाविदों और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी महानुभावों का आह्वान करूंगा, वे उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए अपने मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, मुरादाबाद वासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, हम सब मिलकर के मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रबुद्धजन सम्मेलन में महापौर विनोद अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री का शहर के प्रबुद्धजनों की ओर से अभिनंदन किया। महापौर ने कहा कि 350वीं मुरादाबाद नगर स्मार्ट सिटी की रैंक में 85वें स्थान पर आ गई है। 36 परियोजनाओं में से 18 पूरी हो चुकी हैं। 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। 2 परियोजनाओं एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ई बाइक शेयरिंग का आप लोकार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुरादाबाद आगमन पर महानगर के समस्त नागरिकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद।
नगर के प्रबुद्ध जन आपको अपने बीच पाकर अत्यंत गदगद हैं। साथ ही मुरादाबाद जनपद पर आपकी विशेष कृपा के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वहीं नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ये सौभाग्य है कि मुरादाबाद शहर के सभी प्रबुद्ध जनों को मुख्यमंत्री का सानिध्य मिला है। मुरादाबाद का निर्यात 5,000 करोड़ रुपए से 10 करोड़ का हो गया है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन आज हम लोगों को मिलने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले प्रदेश में जो हाल था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, लेकिन आपके बागडोर संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी बहुत विकास की गंगा बही है। 2017 से पहले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपके माध्यम से लाया गया, उससे मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को, मुरादाबाद के व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ मिला और आज वो एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। वहीं मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जैन ने कहा कि ये मुरादाबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि मुरादाबाद में मुख्यमंत्री का कई बार आगमन हुआ है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री होते थे उनका मुरादाबाद आना बहुत कम होता था। उन्होंने मुरादाबाद आगमन पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया और उनका धन्यवाद अदा किया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मुरादाबाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी जल्दी आते हैं। एक बार इस बात के लिए जरूर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता था पहले, साल 2 साल में कभी मुख्यमंत्री आते थे। अब तो माननीय मुख्यमंत्री 1 साल में कई बार आते हैं। हम आपके एहसान मंद हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कारण है इस मुख्यमंत्री के पास सिर्फ जनता की सेवा के अलावा और कोई काम नहीं है। रात की मीटिंग नहीं है और दुनिया भर के काम, जो फालतू काम नेता लोग करा करते थे, उससे किसी का इनका वास्ता नहीं है। केवल और केवल एक ही बात है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश की जनता सर्वोत्तम जनता कैसे बनेगी। माननीय महोदय, आपका जो प्रयास है, आप जिस लगन से लगे हैं, आज हमें फक्र है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिले एवं भाजपा नेता संजीव आकांक्षी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, सत्यपाल सैनी, जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, IFTM विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर के मिश्रा, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP हेमराज मीना, CDO सुमित यादव, भाजपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, एडवोकेट पंकज शर्मा आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।